Student, in this video I will solve the very important question which will be very much beneficial for you. Let us start the solution of the question. डिफरेंशिएशन का है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है और बोर्ड एग्जामिनेशन में तो बहुत बार आ चुका है. टेक्निक अप्लाई करना, नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा. ठीक है ना. बच्चे गलतियां कर देते हैं, सारा टाइम ऐसे ही क्वेश्चन में वेस्ट कर देते हैं. टेक्निक समझ लीजिए, प्रैक्टिस करना जरूर है. ठीक है, चलिए देखिए क्या है. y इक्वल टू कोस इनवर्स माइनस 3x प्लस 4 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डिवाइडेड बाई 5 dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है. बच्चे इसमें गलतियां करते हैं. देखिए कहां पर गलती करते हैं, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में बताऊंगा. देखो क्या करेंगे, इसमें जो है मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं. सबसे पहले देखो कोस इनवर्स क्या हो जाएगा. देखिए माइनस स्टूडेंट यहां पे 3/5 कर देता हूं इंटू एक्स, सिंपलेस्ट फॉर्म में. ठीक है, प्लस यहां पे आ जाएगा 4/5 और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. मैंने बताया ना, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में बताऊंगा. अब इसको देखिए मैं यहां पर पुट, चूंकि यहां पर क्या है 3/5. ठीक है ना, 3/5 क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा. माइनस कोस थीटा जूम कर लेता हूं, लेकिन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर वही हमको चाहिए ना, कोस इनवर्स क्या 3/5. ठीक है, लेकिन मुझे साइन थीटा की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी. साइन थीटा के यूज कर लीजिए माइनस 20. देखिए यूजिंग 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा. ठीक है, और माइनस 20 देखिए साइन थीटा में 1 माइनस कोस की वैल्यू तो यहां पे है ना, देखो ये 3/5. ठीक है, स्क्वायर कर दिया. देखो किसके इक्वल आ जाएगी माइनस स्टूडेंट, 1 माइनस 9/25. ठीक है, और ये कितना आ गया 25 माइनस 9/25. ये आ गया माइनस स्टूडेंट 4/5 आ जाएगी. देखिए इसकी वैल्यू, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 4/5. ठीक है ना, ध्यान रखना है. अब ये वैल्यू जो है मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा. ठीक है, नाउ देखो ये सारी की सारी वैल्यूज. ठीक है, नाउ देखिए माइनस स्टूडेंट ध्यान दीजिए, y की वैल्यू कितनी आ गई, y विल बी इक्वल टू कोस इनवर्स. कोस इनवर्स के स्थान पे देखो माइनस 20, ध्यान दीजिए आप लोग, यू विल हैव टू सी कितना. देखिए 3/5 के स्थान पे क्या रखा मैंने, कोस थीटा. ठीक है, कोस थीटा, और माइनस 20 देखो x के स्थान पे कोस अल्फा प्लस देखो फिर से यहां पे देखिए 4/5 के लिए देखो 4/5 वैल्यू आ गई साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा. ठीक है, और फिर यहां पे रूट, यहीं पे देखिए इंटू कर देता हूं 1 माइनस कितना है, एक्स की वैल्यू कितनी है, देखो कोस स्क्वायर अल्फा. ठीक है, और माइनस स्टूडेंट देखिए ये आ गया. ठीक है ना. और अब हमको क्या चाहिए, हमें तो ये देखिए ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है मुझे. ध्यान दीजिए आप लोग, साइन थीटा की वैल्यू ये भी सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं. वैल्यू आ गई कोस इनवर्स, ब्रैकेट में देखिए कोस थीटा कोस अल्फा प्लस साइन थीटा साइन अल्फा. यही आ गया ना भाई, 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा मतलब साइन अल्फा. ठीक है ना, ये फॉर्मूला आ गया मेरे पास में. तो क्या आ गया देखिए कोस इनवर्स, और ये कितना आ गया कोस, यानी कि थीटा माइनस अल्फा. ठीक है, देख लीजिए ध्यान दीजिए, और माइनस 20 यूजिंग क्या यूज करूंगा, यानी कि कोस इनवर्स कोस थीटा. बिल्कुल देखिए y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में, y आ गया देखो थीटा माइनस अल्फा, यानी कि थीटा माइनस, थीटा की वैल्यू कितनी है सब्स्टिट्यूट कर लीजिए अब बस. थीटा की वैल्यू थी माइनस स्टूडेंट, देखिए यहां पे थीटा की वैल्यू है कोस इनवर्स 3/5. ठीक है, और माइनस स्टूडेंट अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू देखो ये रही. इसलिए मैंने पहले ही बता दिया था, इन चीजों को याद रखना है, कोस इनवर्स एक्स. अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स. ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स माइनस स्टूडेंट dy/dx आ गया मेरे पास में. ठीक है ना, देखो यहां पर ये तो कांस्टेंट है ना, इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया. ठीक है, और कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अरे साइन इनवर्स वाले में नेगेटिव लगा दीजिए बस, और कुछ नहीं करना. ये -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आ गया ना. और माइनस स्टूडेंट नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, कितना आ गया डिफरेंशिएशन आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये dy/dx की वैल्यू आ गई, dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माइनस 20, इस तरह के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना, कहीं पर भी आ सकते हैं. मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ना, अच्छे मार्क्स ला करके कंपटीशन क्वालिफाई करना. वो तभी हो सकता है जब इस तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे. ठीक है ना, और यदि ये क्वेश्चन बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए
for the preparation of the board examination as well as for the competitive examination, subscribe the channel. Okay, डिफरेंशियल कैलकुलस का है, कई बार एग्जामिनेशन में और competitive examination में आ चुका. देखिए माय डियर स्टूडेंट, log 10 pi by 4 plus x upon 2, this is given. Okay, और my dear student, what you will have to prove that dy upon dx minus sec x. Let us start the solution. देखिए क्या होगा सॉल्यूशन में, एक चीज याद रखनी है इसमें. देखिए ये हमारे पास है फंक्शन, ठीक है, 10 pi by 4 और प्लस x अपॉन 2. डिफरेंशिएशन का रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है, फॉर्मूले याद होने चाहिए. चेन रूल भी यहां पे अप्लाई करेंगे, चेन रूल भी पता रहना चाहिए. चेन रूल हम कैसे अप्लाई करते हैं, चलिए देखिए. डिफरेंशिएटिंग dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू, देखिए log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x. उसी फॉर्म में लेंगे आप. देखिए 1 अपॉन 10 pi by 4 प्लस x. माय डियर स्टूडेंट, इसका दोबारा से करेंगे बाय यूजिंग द चेन रूल. किसका, 10 pi by 4 प्लस x. इसका दोबारा से करेंगे बाय यूजिंग द चेन रूल, बाय यूजिंग चेन रूल. ध्यान रखना है माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है चेन रूल. इट विल बी इक्वल टू, देखो pi by 4 प्लस x, ठीक है. इसका कीजिए डिफरेंशिएशन, क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर pi by 4 प्लस x by 2, ठीक है. अब इसका दोबारा से करो फिर से चेन रूल. तो किसका दोबारा से करेंगे, देखिए d अपॉन dx pi by 4 प्लस x by 2. चलिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग. इसको चेंज कर दीजिए किसमें, कोस. देखिए pi by 4 प्लस x by 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन pi by 4 प्लस x by 2. ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, अब ये किसके इक्वल है, 1 अपॉन, देखिए कोस स्क्वायर pi by 4 प्लस x by 2, ठीक है. देखिए कोस स्क्वायर है ये, सेक स्क्वायर की वैल्यू, सेक स्क्वायर x की वैल्यू मैंने रखी है यहां पर. इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, pi by 4 का तो 0 हो जाएगा, दैट इज 1 by 2, ठीक है. माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पर यू विल हैव टू सी, देखिए एक कोस से, कोस pi by 4 पर x by 2 से एक कोस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए यहां पर 2 साइन pi by 4 प्लस x by 2, और कितना हो जाएगा, कोस pi by 4 प्लस x by 2. ध्यान दीजिए यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यूजिंग कौन सा फॉर्मूला, माय डियर स्टूडेंट, sin 2x वाला फॉर्मूला. किसके, 2 sin x और cos x. ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑलरेडी देखो यहां पर माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए आप लोग, sin x इंटू cos x की फॉर्म है, ठीक है ना. तो कितना हो जाएगा, व्हाट इट विल बी, ट्वाइस. तो ये sin 2x के इक्वल हो जाएगा sin 2, और x के स्थान पे क्या है, pi by 4 प्लस x by 2, यही है ना. और माय डियर स्टूडेंट देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, अंदर में कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कीजिए साइन, देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे pi by 2 आ जाएगा, pi by 2 प्लस x. देखिए ये आ गई कंडीशन मेरे पास में. और ध्यान दीजिए साइन 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और साइन पॉजिटिव होता है, दैट विल बी cos x. और cos x किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन cos x इसके इक्वल हो जाएगा sec x के. तो हमारे पास x, ठीक है, और मेरे पास जो रिजल्ट आ गया, dy अपॉन dx माइनस sec x, इट विल बी इक्वल टू 0. और माय डियर स्टूडेंट यही तो रिजल्ट प्रूव करना था, देख लीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट. और माय डियर स्टूडेंट एक चीज याद रखना है, चूंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंपिटिटिव एग्जामिनेशन जेई वगैरह के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. चेन रूल बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है डिफरेंशियल कैलकुलस में, ठीक है ना. इस तरह के क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस जरूर करें. और यदि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लगते हैं, दीज आर वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. सब्सक्राइब द चैनल. इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू. इस क्वेश्चन से 2 चैप्टर क्लियर होंगे आपके. कौन कौन से, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन प्लस डिफरेंशियल कैलकुलस. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में क्या करते हैं हम लोग, उसको फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं, और जब सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा इजीली आप डिफरेंशिएशन निकाल सकते हो. चलिए सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे और उसके बाद डिफरेंशिएशन निकालेंगे. देखिए क्या है, डिफरेंशिएट tan इनवर्स x अपॉन
स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं और बच्चे कर नहीं पाते। क्या करते हैं, देखिए इसमें सॉल्यूशन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एज्यूम करना पड़ेगा। इसको मैं u एज्यूम कर लेता हूं, इसको v एज्यूम कर लेता हूं। देखो क्या होगा, u इज इक्वल टू, देखो tan इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यहीं पर मैं इसको v एज्यूम करूंगा, v विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स क्या होगा 2x और माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने v एज्यूम कर लिया और मुझे क्या निकालना, देखो डिफरेंशिएट दिस वन विद रेस्पेक्ट टू दिस वन, यानी कि फाइंड, आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन du, किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में, मतलब dv। क्लियर। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें मैं पुट कर देता हूं माय डियर स्टूडेंट, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट एक चीज और याद रखना, थीटा की जो वैल्यू होगी ना साइन इनवर्स x हो जाएगी, साइन इनवर्स x। अंडरस्टैंड, देख लीजिए थीटा की वैल्यू साइन को इधर ले आइए, इनवर्स में चेंज हो जाएगा। चलिए नाउ क्लियर, देखिए माय डियर स्टूडेंट u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। और माय डियर स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे, x के स्थान पे आप रख दीजिए क्या, tan इनवर्स, और अब ये भी पुटअप किया ना साइन थीटा अपॉन, यहां पे देखो रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये किसके इक्वल हो गया, ध्यान दीजिए आप लोग, साइन थीटा यानी कि इसको मैं देखिए ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा का रूट क्या होता है, देखिए माय डियर स्टूडेंट ये कोस थीटा आ गया। ठीक है, ध्यान दीजिए रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। चलिए अब मैं इसको यहां भी एक स्टेप और लिख देता हूं, क्या आ जाएगा ये, रूट कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या आ गया, tan इनवर्स, देखिए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, और ये आ गया tan इनवर्स tan थीटा। अब देखिए इसमें एक फॉर्मूला और अप्लाई करेंगे हम, क्या करेंगे, देखिए इसको मैं यहीं पर ले लेता हूं, इसको क्या होगा, देखिए u इज इक्वल टू, u की वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स, माय डियर स्टूडेंट देखिए इसमें फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, u इज इक्वल टू कितना, टू थीटा, ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, देखो यहां पर तो कितना आ जाएगा, u की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा आ गई, और थीटा की वैल्यू कितनी है, देख लीजिए साइन इनवर्स x। ठीक है, अब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, देखो इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू x इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, यू विल हैव टू कीप इन माइंड du अपॉन dx, और माय डियर स्टूडेंट साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, दैट विल बी 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस इतना याद रखना है। ठीक है, देखिए हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है du अपॉन dx, यानी कि du अपॉन dx की वैल्यू आ गई, du अपॉन dv निकालना है। नाउ अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, देखो ये फंक्शन ले लेते हैं, ये भी तो हमने एज्यूम किया हुआ है ना, बस 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए साइन इनवर्स x के स्थान पे, x तो पुटअप किया हुआ है ना साइन थीटा, 2 साइन थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और माय डियर स्टूडेंट देखिए ये साइन थीटा आ गया मेरे पास में, साइन इनवर्स देखिए 2 साइन थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, कोस थीटा आ जाएगी, कोस थीटा, और ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया साइन 2 थीटा। ठीक है, और वही सेम फॉर्मूला जो अभी अभी अप्लाई किया था ना, देखो यहां पर ये अप्लाई किया ना मैंने, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, यानी कि 2 थीटा आ गया, v की वैल्यू आ गई 2 थीटा, यानी कि 2, और माय डियर स्टूडेंट साइन इनवर्स x आ गया। ठीक है, अब देख कितना आ गया, dv अपॉन dx। ओके, देखिए कितना आ गया 2, फिर वही साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, कितना आ गया 2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब ये du अपॉन dv किसके इक्वल हो जाएगा, du अपॉन dx और डिवाइडेड बाय dv अपॉन dx। ओके, देखिए ये वैल्यू आ गई इसकी, कुछ नहीं है, केवल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है, du अपॉन dx किसके इक्वल है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गई ना वैल्यू, देखो ये रही, और डिवाइडेड बाय dv अपॉन dx किसके इक्वल है, 2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट देखो ये कैंसिल हो जाएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, तो कितनी वैल्यू आ गई, 1 अपॉन 2।
तो देखिए मेरे पास में जो वैल्यू आ गई डी यू अपॉन डी एक्स, मेरे पास में देखिए जो वैल्यू आ गई डी यू अपॉन डी वी, किसके भी इक्वल आ गई, 1/2 के इक्वल आ गई, ठीक है ना। डी यू अपॉन डी वी का मतलब क्या हुआ, देखिए डी यू तो देखिए यही है हमारे पास में, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास में, u की वैल्यू जो मैंने सब्स्टिट्यूट की थी वो मेरे पास में क्या थी, tan इनवर्स और माइनस स्टूडेंट x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास फाइनल वैल्यू, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करें। इजिएस्ट वे में मैंने सॉल्यूशन आप लोगों को बताया जिससे आप लोगों की समझ में आ जाए, और यदि वो आपकी समझ में आ जाता है, दीज आर वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन। सब्सक्राइब द चैनल. Exam oriented solution of the questions I will provide you in the next video.